बाप को ठिकाने लगाकर नीले ड्रम में छुपाया, घर के अंदर लाश और थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाया। कातिल भाई ने बहन को भी खामोश कराया, झूठ पर झूठ बोलकर पुलिस को भी खूब घुमाया। सीसीटीवी ने सब कुछ हकीकत बताया, तब जाकर असली कातिल पकड़ाया। जी हाँ, आपको बता दें ये घटना लखनऊ की है, जहाँ एक बेटे ने अपने ही पिता की हत्या कर दी और फिर उसी ने थाने जाकर उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। इस कहानी में 3 किरदार हैं, बाप, बेटा और बहन। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये पूरी घटना कैसे हुई और इसके पीछे की जो बड़ी साजिश थी आखिर कैसे रची गई थी। पिता का नाम मानवेंद्र सिंह था और बेटे का नाम अक्षत प्रताप सिंह। 20 फरवरी के दिन सीसीटीवी कैमरे में ये सब कुछ रिकॉर्ड हुआ। 20 फरवरी की सुबह में मानवेंद्र सिंह घर के अंदर जाते हुए सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दिए, लेकिन बाहर निकलते हुए कहीं दिखाई नहीं दिए। अब देखिए बेटे ने क्या किया। वह अपने नजदीकी थाना में पहुंचा और अपने पिता की थाने में गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराया। बताया कि सुबह 6 बजे पिताजी निकले थे, मैं खुद ही उनको जगाया क्योंकि उनको दिल्ली जाना था। मैं खुद उनको छोड़ने गया था। वे बोले कि 21 फरवरी तक हम लौट आएंगे, लेकिन उनका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। मुझे शक हो रहा है कि मेरे पिताजी के साथ में ऐसा कोई घटना ना हो जाए। ये सभी बातें अक्षत प्रताप सिंह थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई। इस रिपोर्ट के मुताबिक मोबाइल की आखिरी लोकेशन पुलिस ने ढूंढना शुरू कर दिया। पुलिस आखिरी लोकेशन पर पहुंची, लेकिन फोन नहीं मिला। अभी तक तो पुलिस को ये सभी बातें सच्चाई लग रही थी, लेकिन अब पुलिस वालों का शक धीरे धीरे घर की तरफ लौटने लगा। पड़ोसियों ने बताया कि 19 या 20 फरवरी की रात तीसरी मंजिल पर थोड़ा हलचल हुई थी, थोड़ा झगड़े की आवाज आई थी। किसी ने तेज आवाज भी सुनी थी, लेकिन उसे घरेलू झगड़ा समझकर नजरअंदाज कर दिया गया। पुलिस ने डायरेक्ट सीसीटीवी कैमरे को खंगालना शुरू कर दिया और यहीं से शक कहराने लगा, क्योंकि घर के अंदर उस बड़े कारोबारी को जाते हुए देखा गया। लेकिन जब अगले दिन की सीसीटीवी कैमरे की निगरानी की गई और बहुत ही बारीकी से जांच की गई, तो कहीं पर भी उनको बाहर निकलने का फुटेज नहीं सामने आया। मतलब घर के अंदर तो गए, लेकिन बाहर ही नहीं निकले। अब लखनऊ पुलिस को पूरी ये बात समझ आ गई थी कि कातिल कहीं न कहीं घर के अंदर ही छुपा है। लेकिन पुलिस को क्या पता कि जिसने रिपोर्ट दर्ज कराई है आगे चलकर वही कातिल निकलता है। दरअसल आपको बता दें कि तलाशी के दौरान एक खाली कमरे में नीला ड्रम मिला। ढक्कन कसकर बंद था और बदबू को केमिकल से दबाने की कोशिश की गई थी। ड्रम खोला गया तो अंदर मानवेंद्र सिंह का सिर सहित धड़ बरामद हुआ। जब उस कारोबारी के बेटे से पूछा गया तो पहले तो उसने पुलिस को खूब घुमाया। पहले उसने कहा कि पापा बहुत ही डिप्रेशन में थे, फिर कहा कि बहुत दिनों से बीमार चल रहे थे, लेकिन आखिरी में बोला कि ये सब मैंने ही किया है। पूछताछ में अक्षत सब कुछ सच उगल दिया। उसने बताया कि 20 फरवरी की सुबह करीब 4:30 बजे पिता से विवाद हुआ था। वह प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा था और पढ़ाई को लेकर दबाव की बात सामने आई है। पिता बार बार दबाव बना रहे थे कि तुम्हें फर्स्ट आना है और इस बार का परीक्षा जरूर पास होना है। यहीं से विवाद खड़ा हुआ और छीना झपटी के दौरान लाइसेंसी राइफल से गोली चल गई। लेकिन इसके बाद 100 के टुकड़े कर छिपाने की साजिश ने इस दावे को और भी कमजोर कर दिया। पुलिस के अनुसार हत्या के बाद शव को तीसरी मंजिल से नीचे लाया गया। पहले योजना थी कि कार में डालकर गोमती नदी में फेंक दिया जाए, लेकिन वजन ज्यादा होने के कारण संभव नहीं हुआ। फिर बाजार से आरी खरीद कर दोनों हाथ पैर काटे गए और टुकड़ों को गांव से बहुत दूर घने जंगल में फेंक दिया गया और धड़ को नीले ड्रम में भरकर घर में ही छिपा दिया गया। घटना के समय छोटी बहन कृति घर में थी। गोली की आवाज सुनकर कमरे में पहुंची तो पिता को खून से लथपथ देखा। पुलिस का कहना है कि उसे चुप रहने की धमकी भी दी गई। उस छोटी सी बहन को धमकाया गया कि अगर मुंह खोलेगी तो तुम्हारे साथ भी वही होगा। लेकिन जब फोरेंसिक जांच हुई तो घर और कार से खून के निशान मिले, जिससे पूरा सच सामने आ गया। फिलहाल अक्षत को हत्या और साक्ष्य मिटाने की धाराओं में गिरफ्तार कर लिया गया है और जांच जारी है। और इस घटना ने पिता और बेटे की रिश्ते को पूरा शर्मसार कर दिया है। सभी लोग सोचने पर मजबूर हैं कि आजकल के युवा आखिर कहां जा रहे हैं। ये घटना हमें बहुत कुछ सिखाती है, लेकिन इस घटना पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, ब्लैक भारत टीवी।